हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लास 10 सैम्पल पेपर सेक्शन बी पार्ट कराएंगे। आज हम सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर लॉन्च किया है अभी उसके देखिए सेक्शन बी का मैं सेक्शन बी कराने जा रही हूँ, जिसमें क्या है 5 क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन बी में और 2 मार्क्स के होंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है 21 है ये। ठीक है, इससे पहले 20 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन। इफ़ 49x प्लस 51y इज इक्वल्स टू 499, 51x प्लस 49y इज इक्वल्स टू 501, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करके एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन कोई भी मेथड से सोल्व करना है। तो देखिए ये दो देखने में काफ़ी बड़ी बड़ी इक्वेशंस लग रही हैं। ठीक है, अगर हम इसको एलिमिनेशन से करते हैं या किसी भी मेथड से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? सो जब भी हमारे पास देखिए इस तरह से क्वेश्चन आए, यानी कि ये जो नंबर है जो x का कोफिशिएंट है और दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है सेम हो, यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट दोनों सेम है। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको कैसे सोल्व करना है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मानना है, इसको सेकंड, दोनों को पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पर ये मिलेगा 100x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 1000। यहाँ से 100 कॉमन लिया दोनों में से, ये बचा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1000। 100 इधर जाकर डिवाइड करेगा, ये मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ठीक है, पहले हमने ऐड किया, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड में से। ठीक है, तो माइनस करने पर देखिए 51 में से 49 को माइनस करेंगे 2x मिलेगा, 49 में से माइनस करेंगे 51 तो ये आएगा माइनस का 2y इज इक्वल्स टू क्या बचेगा 2। तो यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, x माइनस वन इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास 1। इसको इक्वेशन 4 मानेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए दो छोटी छोटी इक्वेशन मिल गई हैं, अब इसको सोल्व करना ईजी हो जाएगा। तो इसको एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे थर्ड और फोर्थ को। तो सोल्व कीजिए, ये कैंसिल आउट, प्लस का वाई और माइनस का वाई कैंसिल आउट, क्या बचा 2x इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 11/2। ठीक है, y की वैल्यू निकालेंगे ऐसे ही, जो x की वैल्यू है 11/2 आई है जो, वो हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल दी, y 11/2 प्लस में y इज इक्वल्स टू 10। 11/2 इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, एलसीएम आ गया 2। 2 इसके नीचे नहीं है तो 2 की मल्टीप्लाई 10 से हो गया 20, माइनस 11 इज इक्वल्स टू 9/2। तो यहाँ से y की वैल्यू मिली 9/2, x की वैल्यू 11/2। ये हो गया आपका 21 क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22। इन गिवन फिगर बिलो AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू AC अपॉन BD एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 शो दैट ट्राइंगल BAE सिमिलर टू ट्राइंगल CAD। ये हमारे पास ट्राइंगल दी हुई है। ठीक है, इसमें गिवन दिया हुआ है AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू AC अपॉन BD। ठीक है, ये गिवन है और एंगल 1 इज इक्वल्स टू किसके, एंगल 2 के। शो करना है BAD ये वाले ट्राइंगल और BAE ये वाले ट्राइंगल और एक CAD ये कंप्लीट ट्राइंगल, इसको सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये लिखना क्या है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू AC अपॉन BD, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमारे पास गिवन है। प्रूव क्या करना है वो लिख लेते हैं, ट्राइंगल BAE सिमिलर टू ट्राइंगल CAD। अब देखिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू किसके, एंगल 2 के, ये हमारे पास गिवन है। अब जब भी देखिए जब भी एंगल अपोजिट हो, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो उनकी साइड्स भी, अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। एंगल 1 के अपोजिट कौन सी साइड है हमारी, BD। एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है, AB। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BD इज इक्वल्स टू किसके होगा, AB। रीजन लिखेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर। अब यहाँ पे गिवन दिया होता है AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू AC अपॉन किसके था, BD के, ये हमारे पास गिवन दिया हुआ था, इसको लिखा गिवन और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, तो इस इक्वेशन में इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, AD अपॉन AE किसके इक्वल हो जाएगा, AC अपॉन AB के, क्योंकि हमने बोला है कि BD किसके इक्वल है, AB की। तो यहाँ पे BD की जगह हमने क्या लिख लिया, AB। ये हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिखा है। ठीक है, इन ट्राइंगल, अब इनको सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल को, तो लिखिए इन ट्राइंगल BAE एंड CAD AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू किसके दिया हुआ है, AD अपॉन AE की। ये हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे, AC अपॉन AB AD अपॉन AE। ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, एंगल ए दोनों में कॉमन है, ये लिख लेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिए एंगल ए दोनों में कॉमन था, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हैंस ट्राइंगल BAE सिमिलर टू ट्राइंगल CAD बाय साइड एंगल साइड रूल से, हैंस प्रूव। ये हो गया आपका 22 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है क्वेश्चन। इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये फिगर है जिसमें O सेंटर है सर्कल का।
फाइंड ए क्यू बी, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, ए क्यू बी, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। गिवन दैट पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स, गिवन दिया हुआ है पी ए और पी बी क्या है यहाँ पे, टेंजेंट्स है टू द सर्कल, एंड ए पी बी ये हमारे पास कितने डिग्री का दिया हुआ है, 75 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम एक बात आपको पता होगी, जब भी रेडियस और टेंजेंट की हेल्प से यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, यहाँ पे भी बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तीनों एंगल का पता है हमें, ठीक है। ये 90, ये 75, इस एंगल को हम निकाल सकते हैं इजीली, 360 में से तीनों एंगल का सम करके कर देंगे माइनस। कैसे, तो सबसे पहले लिखेंगे पी ए ओ इक्वल्स टू पी बी ओ, किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के, ये हमारी थ्योरम 10.1 में प्रूव किया था हमने, ठीक है। और यहाँ पे ए पी बी 75 डिग्री गिवन है हमारे पास, और ट्राइंगल पी ए ओ बी में ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, सॉरी ट्राइंगल नहीं, क्वाड्रिलेटर। इस क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 360 के। तो यहाँ से देखिए 75 + 90 + 90 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360, इनका सम आएगा 255 प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 360। ये 255 इधर प्लस का, इधर जाएगा माइनस का, ये आ गया 105। तो एंगल ए ओ बी आ गया 105। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है जो ए ओ बी हमारा अगर 105 आया है तो ये कितने का होगा। तो यहाँ से देखिए ए क्यू बी जो है, ए क्यू बी वो किसका हाफ होगा, एंगल ए ओ बी का। ये हमारी थ्योरम थी ये वाली, एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल इज हाफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट दी सेंटर, मतलब जो सेंटर पे जो आर्क लगी हुई है यहाँ पे जो एंगल होता है वो किसके हाफ होता है, ये जो एंगल आएगा ना इसके क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी की वैल्यू डाल दी 105, 2 से काटेंगे ये आएगा 52.5 डिग्री, ठीक है। ये हो गया एंगल ए क्यू बी की वैल्यू। और यहाँ पे रीजन लिख देंगे, एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल इज हाफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरम थी जिसमें ये प्रूफ था, ठीक है। ये हो गया आपका 23rd क्वेश्चन, ठीक है। 24th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। जो एक क्लॉक है हमारे पास उसकी लेंथ कितनी है, मिनट हैंड की क्लॉक की 6 सेंटीमीटर। फाइंड द स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40 PM, मतलब वो कितना मूव करेगी, मतलब कितना, जो ए फाइंड द स्वेप्ट एरिया आएगा यहाँ पे, ठीक है। जो एरिया है यहाँ पे एरिया आएगा, फाइंड द एरिया, जो एरिया है वो कितना वो कवर करेगी 7:05 PM से 7:40 PM तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ये थीटा निकालेंगे यहाँ पे। तो हमें पता है इन 60 मिनट द टिप ऑफ मिनट हैंड मूव्स, मतलब 60 मिनट में जो क्लॉक होती है 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 का। तो 1 मिनट में बनाएगी 360/60 6 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितने मिनट हो जाएंगे 7:05 से 7:40 तक, 35 मिनट। तो 35 मिनट का निकालेंगे तो 35 मिनट में बनाएंगी, 35 से 6 डिग्री को माइनस कर देंगे, ये आ गया 210 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा तो हमें मिल गया 210 डिग्री का। रेडियस हमें गिवन है, जो लेंथ हमारी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है जो इस तरह से बनेगा ना फिगर, सेक्टर टाइप में। तो सेक्टर टाइप में बनेगा तो यहाँ पे सेक्टर का ही लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर का माइनर सेक्टर का, θ/360 इंटू πr², थीटा 210 है अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमारी 6 × 6, ये 7 से कट जाएगा 210, 3 पे 1 0 से 1 0 काट दिया हमने। देखिए ये ऐसे था 210/360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 6 × 6, 1 0 से 1 0, 7 3 ज़ा 21, 6 6 ज़ा 36, 6 से 6 कैंसिल, क्या बचेगा 22 × 3। तो ये आ गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से बस ये लाइन लिख देंगे, यहाँ से एरिया से लेके यहाँ तक, एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40 PM इज 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया होगा वो कितना कवर करेगी, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये जो क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन का और वाला है, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए, इन द गिवन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। जो आर्क जो हमारे पास लगी हुई है यहाँ पे इस फिगर के अंदर, ये क्या है हमारी 7 सेंटीमीटर की रेडियस है, विच वर्टिसेस ईच विद वर्टिसेस A B C and D ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एज सेंटर।
जो यहाँ पे वर्टिसेस है A B C D, ये क्या है, वर्टिसेस है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, थीटा चाहिए सबसे पहले। तो थीटा हम अपनी तरफ से यहाँ पे मानेंगे, तो लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी आर θ1, θ2, θ3 एंड θ4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, मान लिया थीटा। अब रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, सारा एरिया तीन चारों जो आर्क है सबका एरिया क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, लिखेंगे एरिया, क्योंकि ये सेक्टर की फॉर्म में बन रहा है ना, तो सब सेक्टर ही जाएंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंटर ए प्लस एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंटर बी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंटर सी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंटर डी। सबका सेम फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ पे थीटा की जगह θ1 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर प्लस θ2 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर प्लस θ3 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर प्लस θ4 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सब में से कॉमन ले लिया हमने पाई आर स्क्वायर, अंदर बचेगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 अपॉन 360। और हमें पता है चारों एंगल का सम, किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 360 के। तो इन सब की वैल्यू क्या आ गई, 360 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस हमारी 7, 360 से 360, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा 22 इंटू 7, और ये आ गया इसका आंसर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन है 25, और इसके एक और वाला भी है। तो देखिए सबसे पहले इफ़ साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 एंड कोस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी की जो वैल्यू है 0 डिग्री से तो क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए, और 90 डिग्री के इक्वल भी आ सकती है और इससे छोटी। एंड ए ग्रेटर बी, मतलब ए की जो वैल्यू है वो किससे ग्रेटर होनी चाहिए, बी से। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए एंड बी। तो यहाँ से देखिए ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास गिवन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। तो साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन 90 पे, साइन से साइन कैंसिल, ए प्लस बी आ गया 90 डिग्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना। नेक्स्ट दिया हुआ है कोस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। अब कोस की वैल्यू √3/2 कितने पे होती है, कोस 30 पे, कोस से कोस कैंसिल, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, इसको इक्वेशन सेकंड बोला। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सोल्व करने पर हमें देखिए बी से बी कट गया, 2a इज इक्वल्स टू 120, 2 इधर जाकर डिवाइड करेगा, ए आ गया 60 डिग्री। यहाँ पे ए की वैल्यू हम 60 डिग्री पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए की वैल्यू 60, बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि जो ए की वैल्यू है ग्रेटर है किससे, बी से, और दोनों को प्लस करेंगे तो 0 से बड़ी आएगी और 90 डिग्री से 90 डिग्री के इक्वल ही आ रही है। तो मतलब ये हमारा जो ए और बी की वैल्यू आई है वो बिल्कुल करेक्ट आई है। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, तो सोचिए, देखिए थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, किससे, कोस थीटा से, सिर्फ LHS में इस साइड। तो कर दिया सबको कोस थीटा से डिवाइड कर दिया, यहाँ से कोस कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस साइन अपॉन कोस, हमें पता है क्या होता है tan थीटा, अपॉन 1 प्लस ये बचेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू ये सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर tan थीटा किसके इक्वल रखेंगे √3 के। अब हमें पता है √3 की वैल्यू tan पे कब होती है, tan 60 पे, tan से tan कैंसिल, थीटा आ गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर।